हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको लेक्चर्स की टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज हम जो है 23 एंड 24 सितंबर के करंट अफेयर लेकर आए हैं। आज ब्रीफ में करेंगे हौसला टेम्पल जो है ये क्यों न्यूज़ में था रिसेंटली, और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये करंट अफेयर रिलेटेड है, जितने भी एलाइड सर्विसेज के हैं, पुलिस, एचपी, टेट या पटवारी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हिमाचल में कंडक्ट होता है, टीजीटी पीजीटी के लिए जो ये करंट अफेयर सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका कंसोलिडेट भी हम आपको देने वाले हैं कुछ दिनों में। आइए आज का जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई एम साइनिंग इन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द 64 योगिनी टेम्पल विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देखिए, गुजरात में, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। डी इज़ द राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में रिलेटेड देखिए 64 योगिनी के नाम से ये जाना जाता है, और अगर इसकी बात करें 14th सेंचुरी में बनाया गया था, राइट। और ये देखिए इंपॉर्टेंटली डिज़ाइंड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, लुत्यंस एंड बेकर, तो इनके द्वारा। एंड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इसे कहा जाता है, और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बनाया गया था जब ये ब्रिटिश टाइम था, और लिटरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती थी। तो 64 योगिनी टेम्पल ये कहाँ पर है? डी इज़ द राइट ऑप्शन, मध्य प्रदेश, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्टेड द ऑपरेशन सजग। तो देखिए इस तरीके से ऑपरेशन है। दूसरा है मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है। देखिए, ऑपरेशन सजग जो है किसके द्वारा किया गया है? इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्टल गार्ड। डी इज़ द राइट ऑप्शन, इंडियन कोस्टल गार्ड द्वारा ये किया गया है। और हर मंथ जो है ये इस तरीके के ऑपरेशंस करते रहते हैं। इसके द्वारा जो है असेस करते हैं इफेक्टिवनेस जो है कोस्टल सिक्योरिटी का, मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट जो भी रहने वाला है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, इंडियन कोस्टल गार्ड द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया है। इसके बारे में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको स्किप ना करें, अपने नोट्स में इंक्लूड करते चलें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप अपने नोट्स में बहुत ब्रीफ में लिखते चलें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द 128 डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन से रैंक का अमेंडमेंट बिल है जो 2023 में अभी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अभी रिसेंटली जो है ये पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? रिजर्वेशन 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, या फिर आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो किस चीज़ से रिलेटेड है? और कमेंट करके बताएं जीएसटी कब जो है लागू किया गया था इंडिया में, इसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 128, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ है, अगर इस तरीके के रिकमेंडेशंस की अगर बात की जाए तो ये रिकमेंडेशन कब दी गई थी? देखिए, इससे रिलेटेड जो दो कमेटी है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय कमेटी और दूसरी है अशोक मेहता कमेटी। अगर इनके सन की बात करें 1957 में, और अशोक मेहता कमेटी की बात करें 1977 में, उस टाइम पर जो है इसके बारे में रिकमेंडेशन दी गई थी। और इसका मेन मोटिव क्या था? टू स्ट्रेंथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एम्पावर लोकल बॉडीज़ पर ज़्यादा फोकस था। तो अभी के लिए जो ये बिल है ये इंट्रोड्यूस किया गया है, और देखते हैं कि ये पास हो जाता है। तो ये रिलेटेड किससे है? रिजर्वेशन 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन इसको रिपीट करते चल रहा हूँ। और इससे रिलेटेड जो कमेटी है वो कौन सी है? बलवंत राय कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी है। दूसरा है पंचायती राज से अगर बात करें तो उससे रिलेटेड भी यही कमेटी है, तो इसको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड करें, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड बीमा सुगम। तो बीमा सुगम जो है किसने स्टार्ट किया है? IRDAI, नीति आयोग, या फिर PFRDA और RBI। ए इज़ द राइट ऑप्शन, IRDAI इन्होंने स्टार्ट किया, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो इन्होंने बीमा सुगम जो है ये स्टार्ट किया है, और ये प्लेटफॉर्म है टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है,
हौसाला टेम्पल्स विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इन्हें जो है वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया है यूनेस्को के। दूसरी चीज़ है ये कमेंट करके बताएं कौन से रैंक का यूनेस्को साइट ये बन चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सारा का सारा जो है फैक्ट बेस्ड है। क्या ये तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल। हौसाला टेम्पल ये है कहाँ पर, बी इज़ द राइट ऑप्शन, कर्नाटका में लोकेटेड है। इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में जो है प्रेस्टिजियस जो लिस्ट होती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज उसमें डाल दिया गया है और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। दूसरी चीज़ है आप कमेंट करके बताएं कौन से रैंक का है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।